क्या इस ढंग की घटना हुई है? तो जिसने भी चुनौती दी है, भाई आप गोली चलाइएगा दिन दहाड़े, अगर सही घटना है, ऐसे पुलिस इनकार कर रही है तो उसको खोज निकालना। पुलिस सघनतम रूप से सूक्ष्म तरीके से पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए और उसकी जांच हो। आप कोचिंग चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ाए, नौकरी के अवसर के लिए पढ़ाई दे रहे हैं, तो इसी के बीच में गोलीबारी होगा तो हमारी नई पीढ़ी को प्रभावित करेगा। इसमें गोलीबारी की घटना से उन्होंने इनकार किया है। अब जिन्होंने आरोप लगाया उनको अपनी सत्यता साबित करनी होगी। जिन पर कार्रवाई हुई उनको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। रजिस्टर्ड फर्म से ही आप ले सकते हैं सिक्योरिटी, अदरवाइज आप सिक्योरिटी उस ढंग से रख नहीं सकते। और शिक्षक को क्या जरूरत है? खासकर और ज्ञान मित्रों के साथ आज भी रहा है रोशन को जेल भेजा गया। जो कोचिंग में आपसी प्रतिस्पर्धा में जो जानकारी प्रशासन ने दिया, गोलीबारी की घटना हुई है नहीं हुई है, इस संबंध में कारण क्या है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक का एक प्रेस रिलीज भी जारी हुआ, जिसमें गोलीबारी की घटना से उन्होंने इनकार किया है। अब जिन्होंने आरोप लगाया उनको अपनी सत्यता साबित करनी होगी। जिन पर कार्रवाई हुई उनको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है कि आखिर कारण क्या है। लेकिन इतना मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं कि पुलिस सघनतम रूप से सूक्ष्म तरीके से पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए और उसकी जांच हो। एक वीडियो तेजी से आज सोशल मीडिया पर वायरल होना है, जहां देखा जा रहा है कि खान सर के निजी बॉडीगार्ड हवाई फायरिंग करते हैं। देखिए, निजी बॉडीगार्ड भी रखने का प्रावधान का नियमावली है। अगर कोई रजिस्टर्ड फर्म है, पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही होगी, रजिस्टर्ड फर्म से ही आप ले सकते हैं सिक्योरिटी, अदरवाइज आप सिक्योरिटी उस ढंग से रख नहीं सकते। और शिक्षक को क्या जरूरत है? शिक्षक तो सम्मान का विषय होता है, शिक्षा देने वाला। अब जनप्रतिनिधि हम हैं, अगर हम ही अपने आप को भयाक्रांत महसूस करेंगे तब जो हमारे शुभचिंतक है और कार्यकर्ता और आम जनता क्या करें। इसलिए मुद्दा यह महत्वपूर्ण है कि कारण क्या है, क्या इस ढंग की घटना हुई है? तो जिसने भी चुनौती दी है, भाई आप गोली चलाइएगा दिन दहाड़े, अगर सही घटना है, ऐसे पुलिस इनकार कर रही है तो उसको खोज निकालना, कौन गुनाहगार है इसके लिए, कारण क्या इसका है, क्योंकि इससे नई पीढ़ी प्रभावित होती है। आप कोचिंग चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ाए, नौकरी के अवसर के लिए पढ़ाई दे रहे हैं, तो इसी के बीच में गोलीबारी होगा तो हमारी नई पीढ़ी को प्रभावित करेगा। अपराध और भ्रष्टाचार से को लेकर आगे भी प्रदर्शन करने वाली है तो नहीं, एकदम करना चाहिए। और उसमें अब मौका मिला है, पहले जो किए सो किए। अपराध तो रीतलाल यादव का गुनाह ये जारी कर दीजिए। भ्रष्टाचार, पटना में 43 बीघा जो जमीन है, अब मुजफ्फरपुर में 25 बीघा और कहाँ कहाँ है। पर उस 9 जून और 17 जून के पहले अति पिछड़ा दलित जो राष्ट्रीय जनता दल के भूमिहीन है, अल्पसंख्यक, उनको दे दीजिए नौकरी। जो अपने परिजन का जमीन लिखवाए, उसी परिवार में हम भी नौकरी दिए हैं गुंजन यादव को, तेजस्वी जी के परिवार में कार्यालय सहायक का 1 रुपया नहीं लगा, नहीं जमीन लिखाया गया, और उसी के घर में 2 लोगों को नौकरी लगी, उससे परिजनों ने जमीन लिखवा लिया। इससे सुनहरा मौका मिलेगा। मलमास के बाद शुद्ध हो जाइए, एकदम शुद्धिकरण कर लीजिए। प्रताप यादव ने बड़ी भविष्यवाणी की है कि 9 महीने के अंदर सरकार सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री थे। तेज प्रताप यादव जी यह भविष्यवाणी नहीं किए थे कि हमको घर से निकासी हो जाएगा, घर से हटा दिया जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल से टिकट नहीं मिलेगा। अरे अपना टेटन देखिए तब दूसरे का टेटन देखा करिए। ऐसे ही अच्छी बात है कि बांसुरी बजा रहे थे अब तक, अब नए दौर में नया काम सीख लिए, ज्योतिष वाला, तो भी दुकान खोल के चला लीजिए। अब चूंकि अब विधायिका में जाना तो मुश्किल आपका है, एमएलसी तो आपको तेजस्वी जी बनने देंगे नहीं, जबकि योग्यता ज्यादा है, पढ़े लिखे तेज प्रताप ज्यादा है, बड़ा बेटा है, लालू जी को हिम्मत नहीं है बोलने का। जब ये सब नहीं, एमएलसी नहीं है बनाएगा, चुनाव अब होगा बाद में 30 में, तब तक क्या करिएगा? तब तक ज्योतिष केंद्र को खोल लीजिए।
कुछ तो चलते रहे। नीरज जी, आखिरी सवाल रहेगा। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, निषाद को क्या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिम्मेदारी मिलेगी? देखिए, निशांत कुमार नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं। नीतीश कुमार जी ने अब तक यह कभी नहीं कहा कि हमारा बेटा में ये योग्यता है। हमारी पार्टी के नेतृत्व ने आग्रह किया सक्रिय राजनीति में आने का, मंत्री पद का दायित्व लिए जाने का। अब वो क्या जिम्मेवारी लेंगे ये पार्टी तय करेगी, निशांत कुमार नहीं तय करेंगे। वह हाल नहीं है कि मंगनीलाल मंडल जी से जनता बाबू सब बैठे हुए हैं, लालू जी कह रहे हैं कि हमरे बेटवा बड़ी काबिल है, एकरे नेतृत्व में तेजस्वी तेज रफ्तार, अब बैक गियर धैले जा रहा है लगातार। तो वह हालत नहीं हमारे यहाँ। जो पार्टी तय करेगी, निशांत कुमार जी को वह दायित्व लेना पड़ेगा। निशांत कुमार की सक्रियता ने विपक्ष को जरूर अशांत कर दिया है।